नेतन्याहू को ढूंढेंगे और मार देंगे। पासदारान इनकलाब की इसराइली वज़ीर आज़म को धमकी, बावर कराया कि ईरानी बच्चों का कातिल अगर अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब किया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने इसराइल में ना रुकने वाले सायरन को ईरान की कामयाबी करार दिया। कहा, सेहूनियों के कदम उखड़ रहे हैं। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 54वीं लहर। ईरान ने सजील मिसाइल दाग दिए। 2 टन वजनी वॉरहेड से लेस खुरमशेर, खैबर शिकन, कद्र और इमाद मिसाइल ने भी तबाही मचा दी। इसराइली फ़ज़ाइया के कमांड सेंटर, फौजी और दिफाई सनतों को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अबीब में इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 100 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी। अमरीकी फ़ौज का ईरानी हमलों में 11 हलाकतों की तस्दीक। अब तक 15 इसराइली भी मारे जा चुके। 2000 से ज़ायद ज़ख्मी। ईरानी फ़ौज की मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी पनागाहों को निशाना बनाने की नई धमकी। अमरीका को खित्ते से अपनी सनतें मुंतकिल करने की भी वार्निंग। ईरान का खारिज पर अमरीकी हमलों के लिए अमाराती सरजमीन इस्तेमाल होने का दावा। ईरानी फ़ौज ने मुत्तहिदा अरब अमारात के फजीरा पोर्ट पर ड्रोन दाग दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के ईरानी इल्ज़ाम की तरदीद। कहा, अमाराती ज़मीन किसी हमले में इस्तेमाल नहीं हुई। तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार करार दे दी। अमाराती हुकाम का ईरान के 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह करने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के खार्क जजीरे पर हमले की धमकी। कहते हैं, अमेरिका ने ईरान को फौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। खार्क जजीरे का ज़्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका। कहा, मुमकिन है महज तफरीह के लिए एक बार फिर जजीरे पर चंद हमले कर दें। अमरीकी सदर का ईरान की जानिब से डील की कोशिशों का भी दावा। कहते हैं, ईरान की शराइत पसंद नहीं। अमरीकी सदर की अबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए दुनिया भर से मदद की दरख्वास्त। बोले, उम्मीद है चीन, फ्रांस, बरतानिया और जापान अपने जहाज भेजेंगे। अमरीका अबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने कहा, खित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके। वो मुश्किलात से बचाने की बजाय मुश्किलात को दावत देने का सबब बन रही है। अमरीका और उसके इत्तेहादियों के अलावा अबनाए हुर्मुज़ सब के लिए खुला है। खित्ते के ममालिक अमरीका को बेदखल करें। खार्क पर हमले दुबई के करीब से हुए। खार्क पर हमलों का जवाब दिया जाएगा। दो हफ्ते से जारी जंग के बावजूद ईरान में सब कुछ मामूल के मुताबिक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का एक्स पर बयान में जंग से तबाहशुदा इलाकों को बेहतर अंदाज में तामीर करने के अज़्म का इजहार। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा, ईरान ने माजी में भी मुश्किल हालात का सामना किया, इस बार भी चैलेंज से निकल कर आएंगे। अवाम के ताउन से मौजूदा सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। ईरानी हमलों ने इसराइल को हवा सुबाख्ता कर दिया। ईरानी हमले रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए। मजीद इंटरसेप्टर्स के लिए इसराइल के अमरीका और दीगर ममालिक के तरले। बरतानिया का मशरक़ वस्ती में इंटरसेप्टर्स ड्रोन भेजने पर गौर। फौजी हुकाम जायज़ा ले रहे हैं कि ऑक्टोपस नामी इंटरसेप्टर ईरानी ड्रोन सिस्टम को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। बरतानी अखबार की रिपोर्ट। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। तेहरान, इस्फहान, ईवान और कुर्दिस्तान पर बमबारी। 127 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली हमलों में एक और ईरानी आला फौजी कमांडर शहीद। 28 फरवरी से अब तक शहादतें 1044 हो गईं। 17,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 43,000 इमारतें तबाह। 36,500 रिहायशी यूनिट्स भी शामिल। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया, जिनमें 43 एमरजेंसी तिब्बी मराकज़ और 120 स्कूल्स शामिल हैं। कुवैत में ड्रोन हमले के बायस एयरपोर्ट के रडार निज़ाम को नुकसान पहुंचा।
कुवैत की वजारत दिफा ने अपने एयरबेस पर ड्रोन हमलों और उसके नतीजे में 3 फौजी एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। कहा, फजाई दिफाई निज़ाम ने 7 ड्रोन्स का सुराग लगाया, जिनमें से 2 ने अहमद अल जाबिर एयरबेस को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में बेस के अतराफ नुकसान हुआ। पासदारान इनकलाब का सऊदी अरब अल खिज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल से हमला, F-35 और X-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब का हमले रोकने का दावा। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान का ड्रोन हमला, कॉम्प्लेक्स के बाहर आग भड़क उठी। इराक के शहर अरबेल में ऑयल रिफाइनरीज पर भी ड्रोन हमला, रिफाइनरी में भी शोले भड़कने लगे। काम बंद कर दिया गया। अमरीकी सिफारत खाने का फौरी शहरियों को इराक छोड़ने का हुक्म। मशरिक़ वस्ता से अब तक 47,000 अमरीकी शहरी वापस जा चुके हैं। इसराइल के लिबनान पर हमले, घर पर बमबारी से एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद, शुहदा में माँ बाप और उनके 2 बच्चे शामिल। लिबनान के भी इसराइल पर जवाबी हमले जारी। इसराइल के वस्ती इलाके इलाक में रॉकेट के टुकड़े गिरने से 7 अफराद जख्मी। ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाहिद ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने जासूसी के इल्ज़ाम में 20 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद पर ईरानी फौजी मकामात की मालूमात इसराइल तक पहुँचाने का इल्ज़ाम है। अमरीका में नशरियाती इदारों पर ईरान जंग से मुतालिक झूठी खबरें देने का इल्ज़ाम। वफाकी कम्युनिकेशन कमीशन की अमरीकी नशरियाती इदारों को लाइसेंस मनसूख किए जाने की धमकी। वफाकी कम्युनिकेशन कमीशन के सरबराह ने एक्स पर बयान में कहा, मीडिया इंडस्ट्री ने तर्ज अमल दुरुस्त न किया तो लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स अवामी मफाद में काम नहीं करेंगे तो अपने लाइसेंस खो देंगे। हमारा स्कूल असल में अमरीकी फ़ौज का अड्डा है। ईरान हमले कर दे, इराकी बच्चे का एक्सपर्ट ट्वीट, गूगल मैप पर पता भी समझा दिया। फौरी हमले की दरख्वास्त, ट्वीट पर तबसरों का तूफान आ गया। सारिफीन ने इकदाम गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक करार दे दिया। मुल्क भर से आज मशरिक़ वुस्ता के लिए उड़ान भरने वाली 80 परवाज़ें मनसूख। कराची से कतर, कुवैत और बहरीन समेत मशरिक़ वुस्ता रवाना होने वाली 26 परवाज़ें मनसूख। लाहौर से दोहा, बहरीन, अबू धाबी की 2 तरफ़ा 18 परवाज़ें मनसूख की गईं। पाकिस्तान से 16 दिन में मशरिक़ वुस्ता की मजमूई तौर पर मनसूख परवाज़ों की तादाद 1590 हो गई। मसीही मजहबी पेशवा पोप लियो की मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन की अपील। वेटिकन में हफ्तावार दुआ में कहा कि मशरिक़ वुस्ता के लोग जंग के ज़ालिमाना तशद्दुद का शिकार हैं। हज़ारों बेगुनाह मारे गए, लातादाद घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। उन्होंने जंग बंदी की अपील करते हुए मुतालबा किया कि मुज़ाकरात के रास्ते दोबारा खोले जाएँ। पोप लियो ने लिबनान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार किया। मशरिक़ वुस्ता जंग के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। ग़ज़ाई सूरत हाल और वाफ़र अशिया की बरामदात का जायज़ा। आलमी सप्लाई चेन मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा। वज़ीर आज़म की खलीजी ममालिक को दरकार अशियाए खुरनोश की फरहमी और उनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखने की हिदायत। मुल्क में मौजूद अशियाए खुरनोश के ज़खायर और पैदावार पर जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म का मकामी ज़रूरियात की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। पाक फौज से हसीमत के बाद अफगान तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। बाजोड़ के इलाके सालारजई में अफगान फोर्सेस ने घर पर मार्टर गोला दाग दिया। हमले में 4 सगे भाई शहीद हो गए, 1 जख्मी। इलाके में अफगान तालिबान के खिलाफ गम और गुस्से की लहर। अफगानिस्तान में तालिबान और फितना और खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ के तहत चित्राल से मुल्हिक अफगान बादानी पोस्ट तबाह। फितना और खवारिज को पसपाई का सामना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर कामयाबियों के आदाद शुमार बता दिए। अब तक अफगान तालिबान और फितना और खवारिज के 684 कारिंदे जहन्नुम वासिल, 912 से ज़ायद जख्मी, 252 चेक पोस्टें तबाह, 44 पर कब्जा।
कोहाट में पुलिस और सीटीटी का ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दी गए। डीपीओ कोहाट के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोहाट में खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सीटीटी को खराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और सीटीटी के दलेर जवानों पर फख्र है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा देने से बाज रहे। पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई जायज़ और दुरुस्त है। भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। भारत का बयान मज़ाक़ाखेज़, बिलाजवाज़ और शदीद मुनाफ़िक़त पर मबनी है। फितनल ख़वारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फ़हम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन व अमान से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का भी जायज़ा लिया गया। सिंध के हर जिला और गांव की नुमाइंदगी हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, गवर्नर हाउस पूरे सिंध की शनाख्त है। खबर और प्रोपेगेंडे में फ़र्क होता है। गुजारिश है कि कराची पर मनफी बात ना की जाए। हर चीज़ का ऑडिट कराया जाएगा। खुद पर तनकीद करने वाले लोग पसंद हैं, मगर अच्छे कामों को भी उजागर किए जाए। मुस्तहकीन के लिए सहरी और इफ्तार का तमाम गवर्नर हाउस में कल से शुरू होगा। ईद के बाद IT क्लासों का आगाज़ किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सरकारी जहाज़ के इस्तेमाल पर मन घड़त मुहिम चलाने के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सूबाई हुकूमत के सरकारी जहाज़ से मुतल्लिक झूठी और बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई गई। आवाम को गुमराह करने वालों को कानून का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अदालत में सामना करेंगे। पैथोलॉजिकल लिंक पागलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत हो चुका है। मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा। ओघरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दीन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन मुसलमानों को मजहबी तासुब और मुतशद्दिद वाक़यात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आलमी एहसास है। यौम पाकिस्तान के मौके पर आज़ाद कश्मीर की बासलाहियत ख़वातीन का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर की बाहिम्मत ख़वातीन ने मेहनत और आज़म के साथ पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन ने यौम पाकिस्तान पर तजदीद अहद वफ़ा करते हुए मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल के आज़म का अदा किया। मेहराबपुर स्टेशन पर 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस टकराई। हादसे में शालीमार एक्सप्रेस का इंजन और मुल्हिका बोगी तबाह हो गई। कराची में खूनी टैंकर ने मजीद 2 जानें निगल लीं। मंगोपीर में टैंकर ने 2 अफराद को कुचल दिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हुई। गुजरावाला में भी बारिश के साथ ओले पड़ गए। खारियां, फैसलाबाद, ननकाना साहब, नारोवाल में भी बादल बरस पड़े। जिला खैबर में बाड़ा और जमरूद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नौशहरा में यालाबारी ने फसलें तबाह कर दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान। बादल बरसने का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान है।
साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सरफराज अहमद के गिरा कदर खिदमात को सराहा। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट पर एजाज़ी शील्ड भी दी। सरफराज अहमद के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि सरफराज अहमद ने क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का हक अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा उनकी खिदमात याद रखेगी। बहरीन और सऊदी अरब में फार्मूला 1 रेस के मुकाबले मंसूख कर दिए गए। मुकाबले 12 और 19 अप्रैल को होना थे। फैसला मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस किया गया। माह शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं चांद देखने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी, ताहम ऐलानात शहादतें मौसूल होने पर किया जाएगा। ईद पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची रवाना होगी। दूसरी ट्रेन 17 मार्च को क्वेटा से रावलपिंडी जाएगी। तीसरी ट्रेन 17 मार्च को कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। चौथी ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। और ईद उल फितर की तैयारी जोर शोर से जारी। बाजारों में अरूज पर पहुंच गई खरीदारी। शहर शहर दुकानदारों की चांदी हो गई। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। महंगाई के शिकवे जुबान सर्देआम हो गए।